एक छोटे से गांव में अरमान नाम का लड़का रहता था। उसका नाम तो अरमान था, लेकिन जिंदगी में कोई अरमान पूरे नहीं हुए थे। घर में 5 लोग थे, बूढ़े माता पिता, एक छोटी बहन और वो खुद। पिता गांव में मजदूरी करते थे, माँ लोगों के घर बर्तन धोती थी। रोज की कमाई इतनी होती थी कि बस 2 वक्त का खाना मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरमान को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन जब स्कूल की फीस भरने की बारी आती तो पिता की आंखों में लाचारी और माँ के चेहरे पर बेबसी साफ झलकती। कई बार तो उसने खुद स्कूल छोड़ने की बात कही ताकि बहन की पढ़ाई जारी रहे, लेकिन माँ हमेशा कहती, बेटा तू पढ़ ले, तू ही तो हमारा सहारा बनेगा। ये बात अरमान के दिल में आग की तरह जलती रहती थी। उसने ठान लिया था कि गरीबी उसके सपनों की दीवार नहीं बनेगी। अरमान रोज सुबह 4 बजे उठता, पहले गांव के हैंडपंप से पानी भरता, फिर खेतों में मजदूरी के लिए चला जाता। दोपहर तक खेतों में काम करने के बाद धूप से जला हुआ चेहरा और फटे हुए हाथ लिए वो स्कूल जाता। क्लास में बैठते ही कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो मजदूर का बेटा बन रहा है इंजीनियर। लेकिन अरमान चुप रहता। उसने अपने कान बंद कर लिए थे, सिर्फ एक आवाज सुनाई देती थी, माँ की और उसकी अपनी अंतरात्मा की, तू कर सकता है। हर शाम जब बाकी बच्चे खेलते, अरमान पुराने अखबारों और उधार ली गई किताबों से पढ़ाई करता। कई रातें ऐसी भी आईं जब घर में बिजली नहीं थी तो वो लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार पेट खाली था, लेकिन उसका दिमाग सपनों से भरा हुआ था। गांव के स्कूल में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। अरमान ने पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी, मजदूर का बेटा बना जिले का टॉपर। गांव में हलचल मच गई। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वही लोग अब तारीफ करने लगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही समाज का भविष्य हैं। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना था, पर फीस बहुत ज्यादा थी। पिता ने अपनी पुरानी साइकिल और थोड़ी सी जमीन बेच दी। माँ ने अपने सोने के कान के झुमके गिरवी रख दिए। अरमान रो पड़ा, अम्मा इतना सब क्यों किया? माँ ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा ये सब तेरे सपनों का ईंधन है। शहर में आकर अरमान को समझ आया कि जिंदगी गांव से कहीं ज्यादा कठिन है। हॉस्टल का किराया, किताबों का खर्च और खाने के पैसे, सब कुछ उसकी पहुंच से बाहर था। इसलिए उसने कॉलेज के बाद एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन में क्लास, रात में काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थककर वो सोचता, क्या वाकई मैं कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसे याद आता, पिता की झुर्रियां, माँ की आंखों की चमक और बहन का मासूम चेहरा। वो खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसने समय प्रबंधन सीखा, मेहनत और लगन से पढ़ाई की। उसने कॉलेज की लैब में अतिरिक्त समय बिताया, इंटरनेट से ज्ञान जुटाया और अपने प्रोजेक्ट्स पर दिन रात मेहनत की। अंतिम वर्ष में अरमान ने एक सस्ती सोलर लाइट का मॉडल बनाया जो गांवों में बिजली के बिना घरों को रोशन कर सकता था। कॉलेज में जब उसका प्रोजेक्ट दिखाया गया तो सब दंग रह गए। अखबारों में फिर से खबर छपी, गरीब छात्र ने बनाया सस्ती सोलर लाइट, बदल सकता है गांवों का भविष्य। इस खबर को पढ़कर एक बड़ी टेक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में अरमान से पूछा गया, तुम्हें इतना प्रेरणा कहां से मिलती है? उसने जवाब दिया, जब घर में अंधेरा होता है तो रोशनी की कीमत पता चलती है। कंपनी ने उसे तुरंत नौकरी दे दी, एक शानदार पैकेज और साथ ही आगे पढ़ने की स्कॉलरशिप भी। कई साल बीत गए। आज अरमान वही गांव के लोगों के बीच खड़ा था, लेकिन इस बार मजदूर के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल इंजीनियर और उद्यमी के रूप में। उसने अपनी कंपनी शुरू की थी जो गांवों के लिए सस्ते सोलर प्रोडक्ट्स बनाती थी। उसने अपने गांव में पहला स्कूल और एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई और बच्चा किताबों के लिए तरसे नहीं। जब उद्घाटन हुआ तो माँ और पिता गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुशी के थे। अरमान ने स्टेज पर कहा, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं बना, मैं बस वो बना जो मेरे माँ बाप चाहते थे, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की जिंदगी रोशन करे। अरमान की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो हालातों से लड़ता है और अपने सपनों को सच करता है। गरीबी एक रुकावट नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन सकती है अगर इंसान हिम्मत और लगन से मेहनत करे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। याद रखो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल में आपको हमेशा लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहेगा।